राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता जी में अर्जुन के माध्यम से अर्जुन से कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, मेरे को अपना मान ले, मेरा सहारा ले ले। तो भगवान के दो रूप होते हैं, एक सरगुण और एक निर्गुण। तो भगवान के सरगुण की तरफ खींचने का प्रयास किया। अर्जुन से कहा कि तू मेरी सरगुण की शरण में आ जा। निर्गुण है वो भगवान का एक अंग है और सरगुण में पूरे भगवान है। तो भगवान ने सरगुण कहने का मतलब यह था कि मेरे भक्त में कुछ कमी नहीं रह जाए, क्योंकि सरगुण में तो निर्गुण आता है, लेकिन निर्गुण में सरगुण का निषेध है। जैसे ज्ञान मार्ग है वो निर्गुण का है और भक्ति मार्ग है वो सरगुण का। तो भगवान की शरणागति ही सब साधनों का सार है। सार क्यों है कि हम भगवान के हैं। हम भगवान का होकर के एक तो हम अलग रहना चाहते हैं, दूसरे में हम दूसरों का सहारा लेते हैं। ज्ञानी क्या करता है, वो अलग रह जाता है। तो अलग रहने से इसको केवल एक अंग की प्राप्ति होती है। अगर वो संतोष नहीं कर तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। इसलिए सरगुण भक्ति को भगवान ने श्रेष्ठ बताया। जीव ज्यों ज्यों भगवान की शरण लेता, सहारा लेता, अपना मानता है, उसमें भगवान के गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसको देवी संपत्ति कहा गया। और ज्यों ज्यों संसार का सहारा लेगा तो संसार के अवगुण हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, उसको आसुरी संपत्ति कहा गया। आसुरी संपत्ति जन्म मरण में ले जाती है और देवी संपत्ति है वो भगवान की प्राप्ति करवाती है। इसलिए भगवान ने विशेष कहा, माम आश्रय, मेरा सहारा लो, मुझे अपना मानो। भगवान का सहारा लेना सब साधनों का सहारा है। तो भगवान का सहारा लेने से वो आखिर भगवान का ही रूप बन जाता है। हमारा स्वरूप है, जैसे अभी हमने शरीर को मान रखा है, ये मैं हूं, तो ये तो रूप है, शरीर का तो रूप है। रूप तो बदलता रहता, लेकिन स्वरूप को भी बदलता नहीं। हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के जैसे नहीं है, भगवान के अंश। जैसे पिता है वो पुत्र का ही रूप होता है, इससे हम परमात्मा भी पिता के अंश हैं। तो हम पहले से भगवत स्वरूप है। केवल स्वीकृति करने, केवल अपना मानना, केवल उनका सहारा लेना और उनको याद रखना। जहां हमारी जो हमें याद है वही हमारी स्थिति है। जैसे अभी हमारे को भगवान याद है, भगवान याद है, तो अभी हमारी स्थिति पूरी भगवान में है। और मान लो संसार की याद आनी शुरू होगी तो अब हम संसार शरीर में है। केवल यादी का भेद है, यादी और भाव। जैसे भगवान ने कहा, भाई सब जगह मेरे को देखो, सब रूपों में मेरे को देखो, ताकि आपकी स्थिति हरदम भगवान से नीचे उतरे ही नहीं। जो दिखे, जो परिस्थिति आवे, उसमें भगवान को देखो। जैसे कहा ना, सुख दुख घाटो नफो बीमारी, ये सब साधन सामग्री। जो परिस्थिति आवे, सुख आवे, दुख आवे, कुछ भी आवे, उसमें को भगवान है, भगवान है, भगवान है। ऐसा मानने से क्या होगा, हमारी जो स्थिति है हरदम भगवान में रहेगी। और अगर हमारे को संसार दिख रहा है तो हमारी स्थिति संसार में, केवल भाव की जरूरत है। वास्तव में तो हमारी स्थिति भगवान में है, लेकिन हमारा भाव क्या है, भीतर में विचार क्या है। इसलिए महाराज ने बार बार कहा, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को याद करते रहो। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहने का भाव है कि ताकि हमारी स्थिति जो भगवान में है वो हरदम भगवान में बनी रहे। संसार केवल अपनी मान्यता है। देख लो, संत महात्मा ने कहा, अरे वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही भगवान है। और भगवान खुद कह रहे हैं, सद सच्चा हम, मतलब मैं सब कुछ मैं ही में हूं। जीव की दृष्टि में संसार है,
तो जीव की दृष्टि है ना, वो असत होती, झूठ होती। भगवान और महापुरुषों की दृष्टि वही सत्य है। तो जो दिखे, जो परिस्थिति आवे, बस मानो है तो भगवान है। ऐसी कोई चीज वस्तु है ही नहीं जिसमें भगवान नहीं है। जब पूरा संसार भगवान का रूप है तो दूसरा कहां से आया? कबीर की वाणी में यही है, केसो खेल रचोरे मारा दाता, जहां देखूं जहां तू को तू। अरे जहां देखूं, ये प्रभु आपके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, आप ही आप है। हर परिस्थिति को देखना शुरू कर दो। भगवान ने कहा कि मैं महादेव की शोगन खा के कहता हूं, जो सब जगह मेरे को देखता, उससे बढ़कर कोई साधन नहीं। हरदम देखना, हरदम देखना मतलब जिस चीज को देखेंगे तो बस वहीं हमारी स्थिति रहेगी। हमारी, अगर हम बाहर भगवान को देख रहे हैं तो हमारी स्थिति भगवान में ही है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से एक होना पड़ता है। हमारी और भगवान की सत्ता दो नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से एक होना पड़ेगा। बस भगवान से अलग रह करके भगवान को नहीं जान सकते हो। वो संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ेगा। तो इसका भाव क्या है? संसार से हम अलग हैं और भगवान की ओर से हमारी सत्ता एक है। इसलिए हरदम भगवान को देखो, जो भी है भगवान है। भगवान, हाँ, लीला अलग अलग हो सकती है। लीला खेल में तो भेद है, लेकिन भगवान में कोई भेद नहीं। तो देखना सबसे ऊंचा साधन है, और वो भी भगवान का बताया हुआ है। भगवान का सब रूप में पहले भगवान को देखो भाई। जो पहले रचा उसको पहले देखो, और बाद में उसको बाद में देखना। तो शरीर संसार सब बाद में बने हैं, भगवान तो पहले ही थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तो भगवान को देखो। कोई पशु आ गया तो है भगवान, मनुष्य आ गया तो है भगवान, वृक्ष दिख गया तो है भगवान। भगवान ने आज्ञा दी है कि ताकि आपकी हरदम स्थिति मेरे में बनी रहे। आप जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो माँ की गोदी से नीचे उतरता है नहीं, उतारती रोने लग जाता है। इसी भगवान से नीचे उतरना है नहीं। अगर हम सब जगह भगवान को देख रहे हैं तो हमारी स्थिति भगवान में है। क्योंकि भगवान में एक हुए बगैर भगवान दिखते नहीं। भगवान में एक हुए बगैर हम भगवान को देख नहीं सकते। और संसार को पहचाना तो संसार से अलग होना पड़ेगा। अले अलग तो जाए ने लखिया, अलग रह करके भगवान को नहीं जान सकते। गुरु गुरु दीना मीठा, के कविशा मेरी शंका भागी, सर्व निरंजन दीठा। अरे सब जगह भगवान है, भगवान दिखे मेरे को। तो ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। केवल दृष्टि बदलने, केवल विश्वास करना हे रूप से परमात्मा है। तो हमारी स्थिति भी हे रूप में से परमात्मा में, नहीं कि शरीर में है। हमारे से दूर कोई चीज है तो ये शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है वो परमात्मा है। हम भगवान में डूबे हुए हैं, भगवान में ही है। जन्म तो शरीर का हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु भी हो गई। तो शरीर तो जन्मता मरता भी, लेकिन हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। हमारी और भगवान की सत्ता दो नहीं है। इसे कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों का त्यों ठहराया। भगवान तो सदा सदा के लिए ज्यों कहते हैं, उनमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। उन भगवान के साथ हमारी एकता है। लेकिन हम जो गतिशील संसार बंडा बिगड़ रहा है उसको अपना मान लिया। बस केवल भूल मिटानी है, अपनी चीज को अपनी मानना, और भूल से अपनी मान ले, उसमें भूल को मिटाना छोड़ना। इसलिए भगवान ने गीता जी के आरंभ में कहा कि भाई चीजें दो, विवेक। देह देही मतलब देह अलग है, देही अलग है। देह मतलब शरीर, और देही मतलब आत्मा। तुम खुद है, तुम्हारी सत्ता अलग है और शरीर अलग है। यहां से गीता ज्ञान आरंभ हुआ था।
तो ये महाराज ने यही कहा, हरे के लिए ये अति आवश्यक है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और शरीर हमारे लिए नहीं है। हम भगवान के और भगवान है हमारे। केवल स्वीकृति करनी, स्वीकृति करके फिर सब जगह भगवान को देखना, भगवान में डूब जाना। जैसे को जल में डूब करके और फिर देखे तो चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे हमारे चारों तरफ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है को पहले देखो, और जो जो संसार बना बाद में उसको बाद में देखो। क्यों? कि वो तो रहेगा नहीं। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि बस आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं कृपा करूंगा और कृपा दृष्टि से आपका ज्ञान दूर कर दूंगा। भगवान की कृपा को विशेषता से मानते रहना, भजन साधन करना है लेकिन कृपा को मानना, क्योंकि हमारे में अभिमान पुष्ट नहीं हो जाए, हमारा करना पूरा हो जाए। कृपा मानते हमारा करना पूरा हो गया, नहीं तो हमारा कभी करना पूरा होगा नहीं। आज तक जो काम हुआ है वो सब कृपा के बल पर हुआ है। तो हे प्रभु, ये आपकी कृपा है, कृपा है। जो भी अच्छा काम हो जाए उसमें भगवान की कृपा मानो। तो खास बात ये थी, भगवान ने कहा भाई आप मेरे सरगुण भगवान की उपासना करो, ताकि आप में कुछ कमी नहीं रह जाए, पूर्णता में कमी नहीं आ जाए, मेरे स्वरूप बन जाओ। तुम्हारा जो अलग अस्तित्व है वो नहीं रहे। मैं हम करते ना, ये मैंपन है भगवान से अलग करता है, इसका नाम अहंकार है। अहंकार बिल्कुल नहीं रह जाए, अलग कोई संस्कार नहीं रह जाए, केवल भगवान ही रह जाए। तो वो कैसे होगा? भगवान की कृपा से, केवल भगवान की आज्ञा के अनुसार देखना। हे भगवान है, भगवान है, भगवान है। महाराज का प्रातः काल थोड़ी देर के लिए भाव करो, जो भी दिखे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। हे प्रभु आपको नमस्कार, मन ही मन नमस्कार करो। वैसे तो कहा अपने अभिमान को हटाने के लिए कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊंट को दंडोत प्रणाम करो, लेकिन करने में शर्म आती है तो मन से कर लो। हे प्रभु इस रूप में आप ही हो। नमस्कार से रामदास सभी कर्म कट जाए, पार जा मिले आवागौण मिट जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब हम सब जगह सब रूप में भगवान को देखेंगे, इसी का नाम तो भगवान की प्राप्ति है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुटवंशी की जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सर। राम ऐसे जोरदार लगे कि सब जगह भगवान ने देखो। वे सब जगह भगवान देखना। भगवान खुद आपने हृदय की बात की कि माँ देव की सौगन खा के कहता हूँ, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सब जगह देखेंगे हमारी स्थिति भी भगवान में। भगवान को देखने के लिए पहले भगवान में डूबना पड़ता, फिर आगे भगवान दिखेंगे, क्योंकि भगवान की सत्ता और हमारी सत्ता एक है। इसलिए देखने से हम और भगवान एक हो जाएंगे। राम राम राम। आज महाराज कि भाई सब रूपम भगवान है। हाँ है भगवान, एक भगवान ही ने अनेकों रूप धारण किए हैं। तो एक को देखो, एक ही अनेक बनिया और अनेक में एक ही है।
सोनो तो सोनो एक है और गहना अनेक है, माटी एक है, बर्तन अनेक है। नहीं, ऐसे ही भगवान एक है और सृष्टि अनेक है। राम राम राम। हाँ तो आज बहुत बढ़िया लगी, भगवान के हमारी शरण में आ गया भाई। बस खास बात है ताकि सरगुण भगवान के रूप में आपने सारा ले लो, ताकि तुम्हारे में कुछ कमी नहीं रह जाए। भगवान चाहे कि हमारी भक्ति कर ली तो फिर अब कमी नहीं रह जाएगी। एकदम हारो रूप हो थारो जो अलग भाव है, जीव भाव बिल्कुल मिट पड़ो और मेरे स्वरूप बन जाओ। जैसे देखो जटायु हो ना, जटायु जो वो सीता जी रावण युद्ध करियो, घाई लोगों तो प्राण छोड़िया को घायल अवस्था पड़ी रही, तो भगवान नाचता नाचता आया आगे जटो को घायल पत्नी की भगवान माए रावण मन मारियो के, तो भगवान कृपा कर बिन आप रो रूप धारण चार भुजा धारण करा और वेंकुट भेज दिया, अपने जैसे ही बना दिया। तो भगत क्या करता है, आखिर में भगवान के जैसे बन जाता है। वो है सरगुण भक्ति से बनेगा। राम राम राम। आज के सत्संग बड़े लगे कि भाई ये रूप में भगवान है। बस है ने सब जगह देखो, आप देखा तो आप पहले हे में डूबी उड़े जद आग देखा केवल एक भगवान ही भगवान है, हे भगवान हे भगवान। अगर भगवान देखा तो हमारी स्थिति भगवान में, और संसार देखा तो हमारी स्थिति संसार में। तो संसार ने पहले मत देखो, पहले भगवान देखो। संसार तो बाद में बढ़िया और वो मिट भी जाए, लेकिन भगवान तो है जियो कहते हैं। राम राम राम। हाँ भगवान आज बड़े लंबे सब जगह भगवान ही भगवान देखो। बस सब जगह सब रूपों में सब लीला में हे प्रभु आप ही हो, आप नमस्कार। हे प्रभु आपको नमस्कार। भगवान बार बार नमस्कार करो। सिया राम चंद्र भगवान की जय हो। मुकुट बंशी